हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स को। ठीक है, और हमारा चल रहा है क्विक रिवीजन। ठीक है, क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरा एक चैप्टर जो है, ठीक है, पूरा 1 चैप्टर हम 1 वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, एक चैप्टर हम एक वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सारे कंसेप्ट जितने भी उस चैप्टर में जितने भी हमारे कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो रहे हैं, और उन्हीं के साथ हम कुछ क्वेश्चन भी उनके साथ एज ए एग्जाम्पल क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज चल रही है आजकल। ठीक है, जिसमें हमने टोटल हमारे 8 चैप्टर हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पहला चैप्टर, ठीक है, रियल नंबर्स। दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तीसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चौथा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, छठा ट्राइंगल्स। सातवां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आठवां इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो हमने लास्ट वीडियो करी थी। ठीक है, ये सारी वीडियोस, ये सारे हमारे चैप्टर्स क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सब लिंक मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो है आपके हर वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे चैप्टर 9। चैप्टर 9 जो कि हमारे पास है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो जो हमने पिछली वीडियो में 8th चैप्टर में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई थी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के हमने कुछ पढ़े थे ना। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या पढ़ा था, रेशियो पढ़ा था, रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, और क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखा था। तो ये दोनों चीज़ आज भी काम आएंगे, इस चैप्टर में भी काम आएंगे। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ आपको इस चैप्टर में भी क्या आएंगे, काम आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने कल की वीडियो में बताए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आज फिर से एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने रेशियो होते हैं, 6। टोटल कितने, 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं, 6। सबसे पहले होता है साइन थीटा, कॉस थीटा। मैंने कहा था आपको बस 3 ही याद रखने हैं, साइन, कॉस और टेन। ठीक है, ये 3 आपको अगर याद हैं तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमारे पास, और मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री जो यूज़ होती है वो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा किस ट्रायंगल में यूज़ होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ए है, ये बी है और ये सी है। सपोज हमारे पास ये एंगल क्या है, थीटा है। ये एंगल क्या है, थीटा है। अगर ये थीटा है एंगल, ये एंगल थीटा है, तो इसके अपोजिट वाली साइड, इसके अपोजिट वाली साइड ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। और जहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। अब जो साइड बच गई वो कहलाएगी बेस, वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल अगर बन गया हमारे पास, तो साइन थीटा, साइन थीटा का मैंने बताया था, साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब बहुत से बच्चे इसको याद करने के लिए ऐसा लिखते हैं, पी अपॉन एच। याद करने के लिए आप लिख सकते हैं ऐसा, याद करने के लिए पी अपॉन एच में। ठीक है, ये लिख सकते हैं, लेकिन जब भी आप सॉल्यूशन लिखें एग्जाम में, एग्जाम्पल जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, तो उसमें ये ना लिखें कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप ट्राइंगल बनाएंगे तो ट्राइंगल में जो नाम होगा पी, पी यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है हमारे पास कौन, ए सी। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है, ए बी। तो ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, और कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको बी अपॉन एच लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद करना है तो आप इस तरीके से करते हैं, बी अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारे पास, बेस हमारे पास बी सी है, बेस कितना है, बी सी है। ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, ए बी है। ठीक है, ए बी, सॉरी ए बी है। ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। अब पी कितना है हमारे पास, ए सी है, और बेस कितना है, बी सी है। तो ए सी अपॉन बी सी आ जाए। तो ये 3 रेशियो आपको याद होनी चाहिए। अगर ये 3 रेशियो याद है तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपको कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए, कभी पूछ लिया जाए कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को तो याद है आपको। अगर किसी ने पूछ लिया कि कॉट थीटा का रेशियो बताओ, ठीक है, किसका बताओ, कॉट थीटा का रेशियो कितना होता है,
तो सिंपल आपको इतना बता देना है कि जो भी टेन थीटा का जो रेशियो है उसी का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अगर टेन थीटा का रेशियो पी अपॉन बी है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट थीटा का कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट थीटा का उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही सेक थीटा का कितना हो जाएगा, सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा का रेशियो कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो सेक थीटा का कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और वैसे ही कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो कॉस थीटा का कॉसेक थीटा का कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तो उतने मेन नहीं है, लेकिन ये तीन जो है बहुत मेन है, ये तीन जो है बहुत मेन है। ठीक है, इन तीनों को तो आपको एकदम मुंह ज़बानी याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, एक तो ये इस चैप्टर में एक तो ये काम आएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो मैंने कल बता दी है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, उसमें भी आपको मैंने बता रखा है, सिर्फ आपको तीन तीन टेबल से याद करनी है। एक तो साइन की, साइन थीटा की, कॉस थीटा की और टेन थीटा की। ठीक है, बस ये तीन टेबल आपको याद करनी है। और एंगल क्या क्या, जीरो क्या क्या एंगल होते हैं, जीरो एंगल होता है, 30 होता है, 45 एंगल पे, 60 एंगल पे और 90। बस इतने एंगलों पे इन सब की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई अगर पूछ ले कि साइन 60 कितना होता है, तुरंत आपको आ जाना चाहिए। कॉस 30 कितना होता है, टेन 45 कितना होता है, ये आपको तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक है, तो टेबल मैंने कल बनाना सिखाया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, जो कि इस चैप्टर में काम आती है, वो है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, अब सपोज हमारे पास एक ग्राउंड है, ये क्या है, हमारे पास ग्राउंड है। क्या है, ये ग्राउंड है, और यहाँ पर हमारे पास कोई एक टावर है, बिल्डिंग है, आप कुछ भी मान सकते हैं। ये क्या हमारे पास एक टावर बिल्डिंग जो भी है, इसको हमने मान लिया, इसको ए बी लिख दिया। ये क्या लिख दिया, ए बी। ये टावर और बिल्डिंग कहाँ पर खड़ा है, हमारे पास ग्राउंड पे। क्या है, ये टावर या बिल्डिंग आप जो भी कह सकते हैं इसको, वो। ठीक है, और ग्राउंड में एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या एक पॉइंट है जिसको मैंने बोल दिया सी। इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया सी। अब इस सी पॉइंट से अगर मैं एक सीधी लाइन खींचूँ, कहाँ तक, इस टावर के टॉप तक, इस टावर के टॉप तक, तो ये जो सीधी लाइन है इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ साइट। इसको ध्यान से समझिएगा, लाइन ऑफ साइट, इसको क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। और ये लाइन ऑफ साइट जो है, ये ग्राउंड के साथ, ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं हम, ये सपोज एंगल थीटा बना रही है, तो इसी थीटा को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और अगर शॉर्ट में कहें तो शॉर्ट में आप इतना याद रख लीजिए कि नीचे से जो ऊपर को एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो लाइन बनती है, ठीक है, जो हम ये कुछ सच में लाइन नहीं होगी है, ये जो मैंने लाइन बना रखी है ना, डॉट डॉट डॉट, ये सच में लाइन नहीं है, ये खाली आप एक सपोज कर रहे हैं कि हाँ एक लाइन बनेगी, इस पॉइंट से अगर हम उस पॉइंट तक एक लाइन बनाएं तो उसका एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। और इस लाइन को, जो लाइन को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा हो अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, ये रहा हमारे पास ग्राउंड, ये क्या हमारे पास ग्राउंड है। ठीक है, इसके ऊपर लगा हुआ है क्या है, एक टावर। ये क्या लगा हुआ है, एक टावर समझ लीजिए। ठीक है, अब टावर लगा है, कभी कभी लाइन ऑफ साइट, यानी कि हम एंगल कहाँ से नहीं लेते, ग्राउंड से नहीं लेते, बल्कि एक अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो उसकी आंखों से, उसके आइज से, उसके आइज से, उसकी आंख, वो देख रहा है ऊपर को, उसके टॉप तक देख रहा है, तो ये जो लाइन ऑफ साइट बनेगी, अब ये क्या बनेगी, लाइन ऑफ साइट बनेगी, लाइन ऑफ साइट बनेगी। अब इसका एंगल ग्राउंड से कैसे लें, अब इसका एंगल जो है ग्राउंड से कैसे लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके आंखों से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे जो कि ग्राउंड के पैरेलल हो, ग्राउंड के क्या हो, पैरेलल हो। और ये अब इस लाइन के जो एंगल बना रहा होगा थीटा, इसको कहेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक चीज़ और याद रखनी है। ठीक है, ये तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। ठीक है, दूसरा जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो फिर से वही एक काम करते हैं,
ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है। ये क्या हमारे पास एक ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है। अब ग्राउंड में ठीक है, यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक हमारे पास बना है टावर। ये टावर बिल्डिंग आप कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है, टावर बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है, आप कुछ भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। टावर बिल्डिंग बना है और यहाँ पर एक हमारे पास कुछ एक चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ये ए बी हमारे पास टावर है और इस सी पर कोई एक चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर से अब जो है लाइन ऑफ साइट, यानी कोई आदमी जो है वो यहाँ पर खड़ा है, कहाँ पर, ए पर, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है और यहाँ से क्या कर रहा है, वो उस चीज़ को देख रहा है जो कि सी पर पड़ी हुई है। जो सी पॉइंट पे एक चीज़ पड़ी हुई है उसको देख रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। तो अब वो देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट ये बनेगी। अब ये बन गई लाइन ऑफ साइट, क्या बन गई, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट यानी कि किस एंगल पे उसको देख रहा है, तो वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब उसको कैसे निकालें, तो ग्राउंड के ही पैरेलल जहाँ पर से वो देख रहा है वहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी, ग्राउंड के ही पैरेलल। अब इसके इस लाइन के जो लाइन ऑफ साइट और जो हमने ग्राउंड के पैरेलल लाइन खींची है, इनके बीच में जो एंगल होगा ये थीटा, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। कभी भी ये बिल्डिंग से ये जो एंगल बनता है ये नहीं होता एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जो ग्राउंड के पैरेलल हमने लाइन खींची हुई है उसके और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल लाइंस पता है ना, पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हमने एक ऐसी लाइन खींच दी तो ये एंगल ऑफ क्या कहलाते हैं, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, ये दोनों एंगल होते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या होते हैं, अल्टरनेट। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर शॉर्ट में कहें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जो ऊपर से नीचे को जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। कुछ बच्चों को इस तरीके से याद होता है, ठीक है। तो आपने एंगल ऑफ एलिवेशन सीख लिया, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में सीख लिया, बस यही दो चीज़ें, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। और वो जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, बस वही और बाकी वही यूज़ होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपकी यूज़ होगी और ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज़ होगा, ठीक है। और इसमें सबसे जो मेन काम होता है वो होता है क्वेश्चन को समझना और उसके समझकर उसको एक फिगर बनाना। अगर आपने उसका फिगर बना लिया, उसका डायग्राम अगर आपने बना लिया तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा 100%, ठीक है। फिर कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको मेन जो चीज़ इसमें क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली, ठीक है। एक टावर है जो कि एक वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कैसा है, वर्टिकल। वर्टिकली मतलब समझते हैं ना आप, वर्टिकल मतलब पता है एकदम ऐसे खड़ा होना, ठीक है। ग्राउंड से कितना 90 डिग्री पे खड़ा हुआ है, ठीक है। 90 डिग्री पे ये टावर हमारे पास एक खड़ा हो रखा है, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास ग्राउंड, ये क्या हो गया, ग्राउंड, ठीक है। सबसे पहले फिगर बनाना है हमें ध्यान से समझ के। अब कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब टावर का फुट कहाँ पर है, ये रहा टावर का फुट है। अब यहाँ से 20 मीटर अवे यानी कि 20 मीटर दूर यहाँ पर है, ये 20 मीटर दूर यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारे पास 20 मीटर दूर है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से जो ऊपर को एंगल बनता है, ये रहा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी देखिए, 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं ए, बी और सी, ठीक है। ये हमें दिया हुआ, इतना सब हमें दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए, इतना सब हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। एक टावर है, कह रहा है ए बी, ठीक है। एक टावर है और इस टावर के फुट से एक 20 मीटर की दूरी पर, इस टावर के फुट से 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट, एक क्या है, पॉइंट है ग्राउंड में। और जहां से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें निकालना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है। टावर की हाइट को एच मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, एच। कितना मान लिया, एच मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच मीटर। कितना मान लिया, एच मीटर मान लिया, ठीक है। और यानी कि ए बी इक्वल टू कितना हो गया, एच मीटर। ए बी इक्वल टू कितना हो गया, एच मीटर। और गिवन क्या दे रखा है, बी सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू हमें दे रखा है 20 मीटर, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, एच कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए ए बी क्या है हमारे पास, ए बी जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। और बी सी क्या है, बेस है। यानी कि परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमें दिया हुआ है।
परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमें दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, परपेंडिकुलर निकालना है और बेस हमें दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, किसकी हो रही है? परपेंडिकुलर और बेस। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जरा देखें तो परपेंडिकुलर और बेस किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और बेस ये होता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर पी अपॉन बी नहीं लिखना है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें पी अपॉन बी नहीं लिखना है, ठीक है। तो पी की जगह पे हम लिख देंगे परपेंडिकुलर कौन है? ए बी है, और बेस कौन है? बी सी है। तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, इस तरीके से। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। और टेन 60, थीटा कितना दिया हुआ है? 60, एंगल कितना है हमारे पास? 60 डिग्री है। और ए बी कितना है हमारे पास? ए बी है हमारे पास एच, ए बी कितना है? एच है। और बी सी कितना है? 20 है। ए बी अपॉन ए बी की जगह पे एच लिखा और बी सी कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। 1060, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। 1060 कितना होता है? अब 1060 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1060 होता है हमारे पास √3, कितना होता है? √3, ठीक है। अगर 1060 की याद नहीं है तो ऐसा भी कर सकते हैं, sin 60 अपॉन cos 60, ठीक है। वैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे याद होनी चाहिए, ठीक है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। अगर याद नहीं आ रहा है किसी कारण से तो आप ऐसा कर सकते हैं, sin 60, क्योंकि tan कितना होता है? sin अपॉन cos होता है। तो tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा? sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 कितना होता है? √3 अपॉन 2 होता है, ठीक है, √3 अपॉन 2। और cos 60 कितना होता है? 1 अपॉन 2 होता है। तो √2 से 2 कैंसिल हुआ तो √3 बच गया, तो ये आ जाएगा √3, ठीक है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, वैसे याद होना चाहिए, ठीक है, वैसे याद होना चाहिए। तो 1060 की जगह लिखा √3 और ये आ जाएगा h अपॉन 20। हमें h की वैल्यू निकालनी है तो इसको वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो h इक्वल टू आ जाएगा 20√3, तो 20√3 मीटर। तो h की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब आ गया हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू आ गया 20√3 मीटर। कितना आ गया? 20√3 मीटर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल वाला नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। एक लैडर है जो कि एक वॉल में खड़ी हुई है, ठीक है। तो एक ये वॉल है और ये ग्राउंड है, ये क्या हमारे पास? ग्राउंड है, ठीक है। ये वॉल है, ठीक है। अब एक लैडर है, एक क्या है? सीढ़ी है, ठीक है। सीढ़ी जो है वो इस तरीके से खड़ी हुई है, ये रही, ये सीढ़ी है जो कि दीवार में ऐसे खड़ी हुई है, ठीक है। किस एंगल पे खड़ी हुई है? 60 डिग्री पे। ये कह रहा है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना बना रही है? 60 डिग्री। एंड द फुट ऑफ द लैडर का फुट ये रहा, ठीक है। फुट मतलब जो नीचे ग्राउंड को जहाँ पर टच कर रहा है उसको कहते हैं फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द पुल। तो इसका जो लैडर का फुट है वो वॉल से कितने दूर पर है? 9.5 मीटर, यानी कि 9.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 9.5 मीटर। तो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर की लेंथ निकालनी है। तो लैडर की लेंथ में h मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ? h मान लेता हूँ, ठीक है। इसको ए बी सी लिख देते हैं, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, इसको सी लिखते हैं। ये 90 डिग्री होगा क्योंकि वॉल है ना, तो वॉल तो हमेशा 90 डिग्री पर खड़ी होगी ना। तो हमें निकालना क्या है? अब हमें देखिए गिवन क्या दिया है, मैंने पहले इसमें लिख देते हैं, लेट ए सी इक्वल टू मैंने मान लिया एच मीटर। ए सी इक्वल टू कितना मान लिया? एच मीटर। और बी सी हमें दिया हुआ है, बी सी कितना दिया हुआ है? 9.5 मीटर दिया हुआ है। बी सी कितना दिया हुआ है? 9.5 मीटर। तो ए सी क्या है हमारे पास? ए सी हमारे पास हाइपोटेनस है, ठीक है। हाइपोटेनस मुझे निकालना है और बेस मुझे दिया हुआ है। हाइपोटेनस निकालना है, बेस दिया हुआ है। हाइपोटेनस निकालना है, बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेनस, या कुछ याद आ रहा है? बेस और हाइपोटेनस में क्या एंगल, कौन सा एंगल, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? बेस और हाइपोटेनस में कॉस होता है, कॉस, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू कितना था? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बी अपॉन एच नहीं लिखना है, यहाँ पर नाम लिखना है। तो नाम कितना है? बेस कितना है? बीसी है। बीसी अपॉन एसी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन ए सी। और एंगल कितना दिया है? एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 इज इक्वल टू बीसी। बीसी कितना है हमारे पास? बीसी हमारे पास 9.5 है, अपॉन एच हो जाएगा, 9.5 अपॉन एच हो गया, ठीक है। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है, ठीक है। याद होनी चाहिए आपको वैल्यूज। 9.5 अपॉन एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एच वहाँ गया, 2 इधर चले गया, तो एच इंटू 1 तो एच ही होगा। और 9.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 5 10, 2 9 18, यानी कि कितना आ गया? 19 मीटर आ गया। एच की वैल्यू कितना आ गई? 19 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू 19 मीटर, ठीक है। लास्ट में ये लिखना जरूरी होता है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं? एच इक्वल टू 19 मीटर छोड़ के वहीं पर आ जाते हैं,
ठीक है, जो पूछा गया है वो तो लिखना पड़ेगा ना, हमें क्या पूछा है, हमें तो पूछा है लेंथ ऑफ लैडर बताओ, तो लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू 19 मीटर, ये लिखना जरूरी है ना। हमें क्या पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ लैडर पूछा हुआ है ना, हमें एच थोड़ी पूछा है, एच तो हमने अपनी तरफ से माना हुआ है, ठीक है, तो इसको लिखना जरूरी है, ठीक है, छोटी छोटी बातों का भी, ठीक है, फर्क पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, और जो ट्रिग्नोमेट्री, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन आप अगर समझ गए उसको तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा इसमें वो नहीं होता, ठीक है, सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, फिगर आपको ज़्यादा मेन होता है इसमें, ठीक है। ये कह रहा है अ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल ऑफ अ हाउस, ठीक है, एक लैडर है, अभी कुछ वैसा ही क्वेश्चन जैसा अभी किया था सेम वैसा ही कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, एक वॉल है कह रहा है, ठीक है, अब वॉल जो होगी तो ग्राउंड पे होगी और कहीं हो सकती है। अ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल, ठीक है, एक लैडर है जो इसमें वॉल में लगाई हुई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, सच दैट इट्स अपर एंड इज टचिंग द टॉप, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने इसको लगा रखा है कि जो लैडर का अपर पार्ट है यानी कि टॉप का हिस्सा है वो जो वॉल का है, वॉल का टॉप को टच कर रहा है, किसके, वॉल के टॉप को टच कर रहा है, यानी कि वॉल यहीं तक होगी, इससे आगे नहीं होगी, ठीक है, यहीं पर तक होगी जहां पर लैडर को टच कर रहा है, ठीक है। द फुट ऑफ द लैडर, द फुट ऑफ द लैडर क्या कह रहा है, द फुट ऑफ द लैडर यानी कि लैडर का जो फुट है ये वाला हिस्सा वो 2 मीटर दूर है किससे, वॉल से, वॉल से कितना है 2 मीटर दूर है, यानी कि ये रहा, ठीक है। एंड लैडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, लैडर कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से, किससे, ग्राउंड से, ठीक है। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वॉल, वॉल की हाइट निकालनी यानी कि एच निकालना है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ए बी और ये हमने सी लिखा, ठीक है। तो बेस हमें दे रखा है, बेस दे रखा है और हमें परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ए सी क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, तो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमें दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या बनता है, अभी बनाया था हमने, अभी लिखा था, अभी क्या था हमने, कितना बनता है, टेन थीटा, कितना बनता है, टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर कितना है, एच है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसको मान भी लेंगे, ठीक है, इसको मैंने अच्छे से, आप एग्जाम में जैसे करते हैं अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। लेट ए सी इक्वल टू मैं मान लूंगा एच मीटर, ए सी मैंने मान लिया एच मीटर, ठीक है, एच मीटर, और गिवन बी सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू हमें देखा है 2 मीटर, कितना दिया हुआ है 2 मीटर, तो अब लगाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, ठीक है, एक चीज़ और, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे लिखना है आपको, ठीक है, एग्जाम में ये सीधे आप टेन थीटा इक्वल टू नहीं लिखेंगे, ठीक है, सीधे नहीं लिखेंगे कि हाँ टेन थीटा इज इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। सबसे लिखेंगे इन ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं पहले उस ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि अभी तो एक ही ट्राइंगल बन रहा है ना, ये अभी तो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही ट्राइंगल बन रहा है इन सब में, अभी आगे चल के अगर क्वेश्चन थोड़े और हाई लेवल के आएंगे, थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 2-3 ट्राइंगल बनेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ कौन से ट्राइंगल पे हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कौन से ट्राइंगल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको अभी से आदत होनी चाहिए, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, किसमें, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी में क्या लगाएंगे, टेन थीटा, क्या लग रहा है, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, और थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 1060 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1060, ए सी कितना दिया है, ए सी हमें एच माना हुआ है और बी सी कितना है 2 है, तो एच अपॉन 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा एच अपॉन 2, ठीक है। और 1060 अभी हमने देखा था कितना होता है, √3 होता है, 1060 कितना होता है, √3 होता है, तो एच अपॉन कितना आ गया 2, इसको उठा के उस तरफ भेजा तो एच की वैल्यू आ गई 2√3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ वॉल, कितना, हाइट ऑफ वॉल, हमें ये निकालना था ना, हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू कितना आ गया 2√3 मीटर, कितना आ गया 2√3 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है आप एग्जाम में, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, अब अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है, ठीक है, टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर इन द सेम प्लेन, दो टावर है, एक टावर एक टावर तो ये रहा, ठीक है, एक बड़ा है और एक छोटा टावर है, तो दोनों कहाँ पर खड़े हुए हैं, ग्राउंड पे, कहाँ पर खड़े हैं, ग्राउंड पे, ठीक है। हाँ, अब ये कह रहा है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर, ठीक है, एक टावर के दूसरे, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ठीक है, इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से, दूसरे टावर के फुट से,
कितना है दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और इस टावर की हाइट कितनी है 30 मीटर, कितनी है 30 मीटर, ठीक है। एंड आगे कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर। अब ये जो दूसरा टावर है इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर, इस टावर के फुट से इस टावर के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री है, कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। फिर पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स। तो पहले इन दोनों की हमें डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों के बीच की, तो इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, कितना बोल देता हूँ एक्स, ठीक है। एक मिनट, हाँ इसको एक्स बोल देते हैं, ये रहा एक्स, ठीक है। ये मुझे एक तो ये निकालना है, और क्या निकालना है ऑल्सो हाइट ऑफ द टावर, और ये एक टावर की हाइट तो पता है, दूसरे टावर की हाइट भी निकालनी है, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। इतना आपको करना है, ठीक है। अब इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं क्या, इसको थोड़ा हाँ ए लिख देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। ए बी सी डी हमने ये लिखी, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कितने ट्राइंगल आके 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको निकालना है, क्या निकालना है BC निकालना है, क्या निकालना है BC, ये एक्स निकालना है ना, दोनों टावर के बीच की हाइट निकालनी है, वो लेंथ निकालनी है, दोनों टावर के बीच की लेंथ निकालनी है। तो ये देखिए इस ट्राइंगल में, तो मैं इस ट्राइंगल का इस्तेमाल करूंगा, जो मैं येलो से बना रहा हूँ, देखिएगा येलो से इस ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें मुझे हाइट पता है, मुझे ये परपेंडिकुलर पता है ना, परपेंडिकुलर पता है, मुझे बेस निकालना है। अब क्या निकालना है, बेस निकालना है। ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, बेस मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर पता है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ देखिए लेट, हमने लेट क्या क्या किया है, हमने BC इक्वल टू कितना माना है एक्स माना है। पहले जो हमने मान रखा है उसको एक्स उसको लिख लेंगे, BC इक्वल टू एक्स मीटर मान रखा है, और DC इक्वल टू यानी कि DC इक्वल टू कितना माना हुआ है H मीटर, यानी कि हाइट ऑफ टावर, ठीक है। इतना। अब कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, A B और C, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल ABC, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ABC की, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC में जरा देखिएगा, हमें क्या पता है, हमें परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर पता है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेस, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, तो कौन सा रेशियो tan थीटा, क्या आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास है AB और बेस कितना है BC है। ध्यान से देखिएगा, AB परपेंडिकुलर है, बेस कितना है BC है, और tan थीटा एंगल कितना है इस ट्राइंगल में, देखिए जो जिस ट्राइंगल को मैंने येलो से बनाया है उस ट्राइंगल में एंगल कितना है, ये हमारे पास 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है, AB हमें दिया हुआ है 30 मीटर, और बेस हमारा x माना हुआ है, बेस हमने कितना माना x, तो ये हो जाएगा 30/x हो जाएगा। tan 60 ये अभी तक हम कितने बार निकाल चुके हैं, √3 होता है, कितना होता है √3, तो 10/x हो गया, इस x को उधर भेजा, तो ये ठीक है x को उधर भेजा, और 30 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों को इंटरचेंज कर लिया, ठीक है, x उधर भेजा और 30 यहाँ आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसके आगे यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू आ जाएगा कितना 30/√3, 30/√3। और कभी भी एक चीज़ मैं बताऊं, कभी भी अपॉन में रूट वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए, कभी भी अपॉन में रूट वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए। अब जैसे अगर अपॉन में रूट वाली चीज़ आपको दिखे तो हम क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, क्या करते हैं रेशनलाइज। अब रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, अगर सिंगल रूट है तो उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। ये तो अभी मैं बता रहा हूँ रेशनलाइज करने का, अगर सिंगल रूट है, खाली रूट में एक नंबर है बस, ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। x इक्वल टू, तो ऊपर कितना आ जाएगा 30√3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 से 30 को काट देते हैं तो आ जाएगा 10√3, तो x की वैल्यू कितना आ गई 10√3 मीटर, ठीक है। ये तो मैंने बताया, चलो एक चीज़ अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर 1/√3 + 1 कुछ इस तरीके का हो, अब खाली एक रूट नहीं है, उसके साथ एक नंबर भी है, अगर इसको रेशनलाइज करना हो तो क्या करेंगे, तो √3 इसके अपोजिट साइड, ये जो बीच में साइन दिख रहा है प्लस है, तो इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई और क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। और नीचे लग जाएगा फिर a + b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 यानी कि √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि a + b और a - b कितना होता है a² - b² होता है, तो a² यानी कि √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया, -b² यानी कि 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा √3 - 1 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे अब देखिए, नीचे क्या हो गया, रूट हट चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। अगर अपॉन में क्या आ जाए, अपॉन में या डिनोमीटर में कितना आ जाए, रूट वाली चीज़ आ जाए, ठीक है। लेकिन हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, h की वैल्यू आ गई 10,
ठीक है, 10√3। एच क्या माना था हमने, सॉरी एक्स कितना माना था, एक्स हमारे पास ये आ गया 10√3, यानी कि दोनों टावर की बीच की डिस्टेंस, हमने क्या पूछा था, हमसे पूछा था ना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, ठीक है, दोनों टावर्स के बीच की डिस्टेंस पूछी थी, ठीक है, तो वो कितनी आ गई 10√3। तो लास्ट में लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज इक्वल टू 10√3 मीटर, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज़ और निकालनी बाकी है, हमें क्या निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है, टावर की हाइट निकालनी है। तो अब जरा देखिएगा, अब मैं जरा, हाँ ये देखिएगा, अब नया ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे, क्योंकि इसी में तो है ना, ये हाइट तो निकालनी है हमें, और इस ट्रायंगल की बात करेंगे अब, ठीक है। अब हमें बेस तो पता चल गया, बेस पता है, और परपेंडिकुलर अब निकालना है, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, पहले एक्स की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो यानी कि बेस पता है हमें। अब क्या निकालना है हमें, परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, और एंगल कितना है इसमें 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस, तो फिर से वही हमारे पास tan थीटा आ जाएगा। और ट्रायंगल का नाम क्या है, DBC, इन ट्रायंगल DBC, ठीक है। तो हमें बात क्या करनी है, इन ट्रायंगल DBC, ठीक है। तो बात करेंगे इन ट्रायंगल DBC, फिर से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू बेस पर, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास कितना, परपेंडिकुलर है DC अपॉन BC आ जाएगा, DC अपॉन BC, और DC की वैल्यू h है, ठीक है, DC अपॉन BC कितना आ गया, DC अपॉन BC, और DC की वैल्यू h है, और BC की वैल्यू हमने x मानी थी, और tan थीटा एंगल कितना है यहाँ पर 30 डिग्री है, उसमें कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 हो गया। h तो हमें निकालना है, x हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू ये रही, tan√3 कितना आ जाएगा, tan√3, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है पता होना चाहिए आपको, 1/√3 होती है, कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू आ गया h अपॉन tan√3, कितना आ गया h अपॉन tan√3। h की वैल्यू निकालनी तो इसको उठा के इस तरफ भेज दिया, ठीक है, यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखिए जरा, ठीक है। तो 10 को उठा के उस तरफ भेजा tan√3, तो h इक्वल टू आ जाएगा tan√3 अपॉन √3, तो √3 से √3 कैंसिल हुआ, तो h की वैल्यू आ गई 10 मीटर, कितनी आ गई 10 मीटर। तो h की वैल्यू अगर 10 मीटर आ गई, तो लास्ट में लिख देंगे हाइट ऑफ सेकेंड टावर, हाइट ऑफ सेकेंड टावर इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि जो सेकेंड वाला टावर है उसकी हाइट कितनी आएगी 10 मीटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है कह रहा है, फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। एक टावर, पहले तो एक ग्राउंड बना लीजिए, हमने क्या बना लिया, ग्राउंड बना दिया। इस ग्राउंड में एक टावर खड़ा हुआ है, क्या टावर खड़ा हुआ है। अब इस टावर, इस किसी एक सर्टेन पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से, ग्राउंड में एक कोई पॉइंट होगा, सपोज को यहाँ पर एक पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके यहाँ पर अगर हमें एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए, तो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, कितना तो बोला है 30 डिग्री है, ठीक है। ये कह रहा है इफ द ऑब्जर्वर, यहाँ पर से जो देख रहा है, यहाँ पर से कौन कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, कोई देख रहा है, मूव्स टू 20 मीटर टूवर्ड्स, अगर ये 20 मीटर क्या करता है, थोड़ा आगे बढ़ जाता है, 20 मीटर क्या होता है, आगे बढ़ जाता है, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, आगे बढ़ के यहाँ पर पहुँच गया, कितना मीटर आगे बढ़ गया, 20 मीटर आगे बढ़ गया। अब यहाँ से वो फिर से टॉप को देख रहा है, क्या कर रहा है, इस टॉप को देख रहा है, तो एंगल क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप इंक्रीजेज बाय 50 डिग्री, पहले 30 था और 15 डिग्री और बढ़ गया कह रहा है अब, ठीक है। तो 30 + 15 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फिगर A, B, C और D। हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकाली, तो इसको मैंने h बोल दिया, इसको कितना बोल दिया, h बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, h बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा हमें क्या क्या पता है, एंगल हमें पता है, अच्छा इसको ये D है, ठीक है, हाँ इसको, हाँ ये कितना है हमारे पास, D है, ये D पॉइंट, ठीक है, ये D पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले लेट AB इक्वल टू हमने कितना मान लिया, h मीटर मान लिया, AB यानी कि हाइट ऑफ टावर कितना मान ली, h मीटर मान ली, ठीक है, h मीटर मान ली। और एंगल, ये एंगल ACB हमारे पास कितना आ गया, ये 45 डिग्री आ गया, दिया नहीं था हमने, लेकिन हमने पता कर लिया कि 30 में अगर 15 ऐड होगा तो 45 आ जाएगा, इतना तो हमें पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं, इस वाले पार्ट को, ठीक है, इसकी वैल्यू भी पता नहीं है ना हमें, BC की वैल्यू, तो इसको मैंने कितना मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस ट्रायंगल की, कौन से ट्रायंगल की हम बात करेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये जो मैं येलो से बना रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करेंगे। तो इस ट्रायंगल में h और ये x, ये दो चीज़ हमें पता है, ये दो चीज़ हमें क्या है, पता है, ठीक है, h और x हमें क्या है, पता है, ठीक है।
तो करना क्या है, तो परपेंडिकुलर और बेस, तो फिर से वही tan थीटा, तो इन ट्राइंगल ACB, ठीक है। तो बात करेंगे इन ट्राइंगल ACB, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इन ट्राइंगल ACB या ABC एक ही बात है, ठीक है। ABC तो tan थीटा लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है ना, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास AB, ठीक है। परपेंडिकुलर AB है और बेस कितना है BC है, परपेंडिकुलर क्या है AB है और बेस कितना है BC है। तो AB हमारे पास है H और बेस कितना है X है, X हमने मान रखा है, ये दोनों हमने मान रखे। और एंगल कितना है इसमें 45 डिग्री, कितना है एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया H/X हो गया। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो H/X आ गया, इसको उधर भेजा तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा H, यानी कि X इक्वल टू कितना आ गया H आ गया। X और H की जो वैल्यू है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। X और H की जो वैल्यू है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर दिया, ये अभी काम आएगा हमारे पास। अभी वैल्यू किसी की नहीं निकली है, अभी वैल्यू हमारी कोई भी नहीं निकली है, ठीक है। लेकिन हमने इतना पता कर लिया कि X और H तो हैं दोनों क्या हैं, बराबर है। X और H क्या हैं, दोनों बराबर हैं, ठीक है। इतना हमने पता कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है, ठीक है। ये जो बड़ा सा ट्रायंगल लिखना है, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ADB, ये ट्रायंगल ADB, इसकी बात करनी है। तो इसमें ये पूरा बेस कितना हो गया 20 + x हो गया, बेस कितना हो गया 20 + x हो गया, और हाइट तो परपेंडिकुलर कितना है HE है, परपेंडिकुलर कितना है HE है, और एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो फिर से हमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है, ठीक है। तो A इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, या ADB या ABD लिख लेते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, तो फिर से tan थीटा यूज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ देखिएगा tan थीटा हो गया। हाँ, अब देखिएगा परपेंडिकुलर कितना है AB है और बेस कितना है BD है। परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है, परपेंडिकुलर है AB, बेस कितना है BD, और tan 30 एंगल कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। और AB हमारे पास H है और BD कितना हो जाएगा 20 + x, BD कितना हो जाएगा 20 + x, समझ रहे हैं ना। यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है x है, तो दोनों पूरा BD इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 + x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 + x हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कितना होता है 1/√3, अब तो आपको याद हो गई होंगी। तो H/20 प्लस, अब इस x की जगह पे कितना लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने फ्रॉम इक्वेशन 1, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 में अभी प्रूव किया था, हमने दिखाया था कि x और h जो है वो दोनों के हैं बराबर है, x और h क्या हैं, दोनों बराबर हैं। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, x की जगह पे कितना रख दिया, h रख दिया, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 20 + h × 1 कितना आ जाएगा, 20 + h ही आ जाएगा, ठीक है। 20 + h आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 + h, और इस तरफ आ जाएगा h × √3, कितना आ जाएगा h√3, कितना आ जाएगा h√3, ठीक है। h√3 आ गया, ठीक है, h√3 आ गया। इस h को उठा के हम भेज देते हैं उस साइड, h को उठा के उस तरफ भेज दिया तो ये बन जाएगा h√3, और h अगर उधर गया तो ये -h हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया 20, इक्वल टू कितना आ गया 20। इन दोनों में से h कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, h को हमने कॉमन उठा लिया तो अंदर बच गया कितना √3 - 1, इक्वल टू कितना आ गया 20, इक्वल टू कितना आ गया 20। तो h की वैल्यू आ गई 20/√3 - 1। अभी मैंने बताया था, अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया हुआ था, अगर अपॉन में रूट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। और √3 - 1 आ रहा है, ठीक है, खाली √3 नहीं है ना, √3 - 1 है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अभी बताया था मैंने, इसके अपोजिट हैंड से +1 से, और नीचे भी +1 से हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। तो ऊपर आ जाएगा 20, ब्रैकेट में आ जाएगा √3 + 1, और नीचे a - b और a + b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा a² यानी कि √3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस a² - b² होता है 1 का स्क्वायर, कितना होता है 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 3 - 1 कितना होता है 22 हो जाता है, तो ये आ जाएगा ऊपर। ऊपर तो आ रहा है कितना 20, ये h की वैल्यू चलिए, ठीक है, h की वैल्यू 20 और √3 + 1 आ रहा है, अपॉन कितना आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है, 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू आ रही है 10, ब्रैकेट में आ रही है √3 + 1, ठीक है। ऐसी वैल्यू भी पॉसिबल, ऐसी वैल्यू भी इसमें आती है, ठीक है। ऐसी कोई डरने की बात नहीं है कि √3 आ रहा है, 10 × √3 + 1 आ रहा है, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, ऐसे वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो ये हो गई वैल्यू हमारी। और किसी किसी क्वेश्चन में √3 की वैल्यू हमको दी होती है, तो आप √3 की जगह पे वो वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू नहीं दे रखी है, क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप इतना ही छोड़ देंगे, बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हाइट ऑफ क्या निकालना गया था हमें, हाइट ऑफ क्या पूछा था इसने, हाइट ऑफ टावर पूछा था ना। तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितना आ गया, हाइट ऑफ
टावर इज इक्वल टू आ गया 10 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, इतना मीटर क्या आ गई हमारी टावर की हाइट आ गई, टावर की हाइट आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है फ्रॉम अ बलून, एक बलून है, कहाँ पर है, बलून है, अब बलून है वर्टिकली अबव द स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड है, क्या है, एक स्ट्रेट रोड है, ये रोड पड़ी हुई है, एक रोड है, रोड के ठीक ऊपर क्या है कि बलून है, यहाँ पर एक बलून है, मैंने मान लिया ये है बलून, ये क्या है, बलून है, ये जो मैंने डार्क बना रखा है, ठीक है, ये बलून है, ठीक है, ठीक है, ये बलून है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब डिप्रेशन पूछ रहा है, अभी मैंने बताया था डिप्रेशन क्या होता है, तो डिप्रेशन बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ग्राउंड से पैरेलल एक लाइन बनानी पड़ेगी, ये मैंने ग्राउंड से पैरेलल लाइन बना दी। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कार्स, 2 कार है, ठीक है, अब दोनों कार का हम दिखाना पड़ेगा ना, एक कार मैंने सपोज मान लिया यहाँ पर है, एक कार कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, 2 कार्स एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों कार के बीच में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री और 60 डिग्री, कितना बन रहा है, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये एक एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये एक एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ठीक है, और मैंने बताया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कहाँ से लेंगे, ये जो ग्राउंड के पैरेलल हमने लाइन बना रखी है उससे, ये एंगल कितना होगा, ये होगा हमारे पास कितना, 45 डिग्री, ये छोटा एंगल है ना, ये 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है, बड़ा एंगल 60, छोटा एंगल 45, कितना तो आप जानते हैं ना। अगर ये एंगल कितना है, 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, 60, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये 45 है, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 45 क्या लिख रहा हूँ, हाँ 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री होगा, इतना आप समझते हैं, ये फिगर बन गया मतलब, ये क्या बन गया, फिगर बन गया, ठीक है, बस इसको नाम दे देते हैं, कोई नाम लिख लेते हैं, नाम आप अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है, हमें निकालना क्या, इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट, अब दोनों कार के बीच में दूरी कितनी है, 100 मीटर है, कितनी 100 मीटर है, ठीक है, ये रही 100 मीटर, ये क्या हो 100 मीटर, तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बलून, तो हाइट ऑफ बलून निकालनी है, यानी कि एच निकालना है, ये जो बलून है कितनी हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है, अब भी हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था एक साइड, नहीं, ठीक है, ये इसको एक्स बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया, ठीक है, हाँ अभी हमने किया था, ठीक है, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था, बस उसमें शब्द अलग थे लेकिन फिगर यही बना था, फिगर क्या है, यही बना था, ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले ट्राइंगल की, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये जो मैं येलो से बना रहा हूँ, इस ट्राइंगल की बात करेंगे, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में क्या है, इस ट्राइंगल में हमें परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमने एच माना हुआ है, और बेस कितना माना हुआ है, एक्स, तो परपेंडिकुलर और बेस, और एंगल कितना है, 60 डिग्री, एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में, तो फिर से tan थीटा लग जाएगा इसमें, अच्छा इसमें हम वो लिख लेते हैं पहले, लेट क्या माना है हमने, लेट ए बी इक्वल टू एच माना है, लेट ए बी इक्वल टू एच मीटर, और यही हमें निकालना भी है, और हमने बी सी इक्वल टू कितना माना हुआ है, एक्स मीटर माना हुआ है, बी सी इक्वल टू कितना माना हुआ है, एक्स, और गिवन क्या है, गिवन दे रखा है सी डी इक्वल टू 100 मीटर दिया हुआ है, सी डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 100 मीटर, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, इस इन ट्राइंगल ए बी सी में, देखिएगा इन ट्राइंगल ए बी सी में, तो फिर से tan थीटा लग जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस चल रहा है, tan थीटा इक्वल टू, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है, तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, बेस कितना है, बी सी है, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, और एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो tan 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan 60 ए बी हमारे पास एच है, एच माना हुआ है हमने, और बी सी कितना माना हुआ है, एक्स माना हुआ है, तो tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, √3, ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3, आप तो याद हो गई होंगी, ठीक है, तो एक्स को उठा के उस तरफ भेजा, तो एक्स को अगर उस तरफ भेजेंगे तो एच इक्वल टू आ जाएगा x√3, एच इक्वल टू कितना आ गया, x√3, ठीक है, इसको लिख देंगे इक्वेशन, ये अभी काम आएगा हमारे पास, ठीक है, अभी वैल्यू आई नहीं है, ना एच निकला है, ना एक्स निकला है, कुछ नहीं निकला है, बस हमने एच और एक्स को एक रिलेशन बना दिया कि एच इक्वल टू कितना होता है, x√3 होता है, ठीक है, इतना हमने बना दिया, ठीक है, अब ये आगे चल के काम आएगा, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, ध्यान से देखिएगा, अब हमें करना है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी बी, तो ए डी बी में ये रहा परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, और बेस पूरा कितना हो जाएगा, 100 प्लस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 प्लस एक्स, तो परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस, और एंगल कितना है, 45 है, एंगल कितना है, 45 है, ठीक है, तो फिर से हमें वही लगाना है, फिर से हमें क्या लगाना है,
टेन थीटा। तो इन ट्रायंगल ए बी डी क्या बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी की बात कर रहे हैं तो टेन थीटा यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा हमारा यूज हो रहा है। और टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी है और बेस कितना है बी डी है, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपन बेस कितना है बी डी है, ठीक है। टेन थीटा और टेन 45 है, एंगल कितना है 45 डिग्री, एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है। ए बी कितना है, ए बी हमारे पास एच है, ए बी कितना है एच है, और बी डी कितना है 100 प्लस एक्स है। ए बी हमारे पास एच है और बी डी कितना हो गया 100 प्लस एक्स हो गया, 100 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। और टेन 45 कितना होता है 1 होता है, टेन 45 कितना होता है 1 होता है, तो एच इक्वल टू आ गया 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। इसको उठा के उस तरफ भेजा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर देखना, इसके आगे यहाँ पर देखना, ठीक है। एच इक्वल टू आ जाएगा 100 प्लस एक्स इंटू 1, तो 100 प्लस एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। एच की वैल्यू हमें निकालनी है, एच की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अभी हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी, ये रही एक्स की वैल्यू, क्या निकाली थी, एक्स की वैल्यू, ठीक है, हमने एच की वैल्यू निकाली थी ना, इसमें जरा एक्स की वैल्यू अगर निकाल लें, ठीक है, एच की वैल्यू कितनी आई थी एक्स रूट थ्री, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू, इसमें एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी एच रूट थ्री, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी एच रूट थ्री, ठीक है। वैसे रेशनलाइज करना चाहिए लेकिन आगे क्योंकि इसको हमें वहाँ पर रखना है तो वहाँ पर हम रख लेते हैं, फिर वहाँ पर रख के हम कर लेंगे, ठीक है। तो 100 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आती है एच अपॉन रूट थ्री, ये आ रही है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 कहाँ से आ रही है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। इतना हो गया। इस एच अपॉन रूट थ्री को उठा के इस तरफ ले आए, एच अपॉन रूट थ्री को उठा के इस तरफ ले आए, तो ये हो जाएगा एच माइनस एच अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। ऊपर एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन में आ गया कितना रूट थ्री, ऊपर आ जाएगा रूट थ्री एच माइनस एच, इतना समझ रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू कितना आ गया 100, इस रूट थ्री को उठा के उस वहाँ भेजा तो कितना हो जाएगा 100 रूट थ्री हो जाएगा, और ऊपर क्या आ रहा है एच कॉमन आ रहा है, एच मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा रूट थ्री माइनस 1 और यहाँ पर आ गया 100 रूट थ्री, कितना आ गया 100 रूट थ्री, तो एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 रूट थ्री माइनस अपॉन रूट थ्री माइनस 1। अब अपॉन में रूट थ्री, अपॉन में क्या आ गई रूट वाली चीज़ आ गई, तो फिर से रेशनाइज करना पड़ेगा, रेशनाइज करने के लिए रूट थ्री अपोजिट साइन, अपोजिट साइन मतलब रूट थ्री प्लस 1, ठीक है, रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री प्लस 1 से क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना 100 रूट थ्री, और ब्रैकेट में आ गया रूट थ्री प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर कितना बन गया 3, यानी कि -1 बन गया, कितना बन गया -1। अब देखिएगा, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अगला वाला अगला जो करने वाला ये आ रहा है कितना, ऊपर आ रहा है 100 रूट थ्री और ब्रैकेट में कितना था रूट थ्री प्लस 1 अपॉन में कितना आ रहा था 2, 3 -1 कितना आ रहा था 2 आ रहा था ना, हाँ ठीक है। अब क्या करना है 100 को तो 100 ये 2 से तो 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और इस रूट थ्री को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, रूट थ्री को क्या करना है अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। वैसे अगर बाहर भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाहर भी छोड़ देंगे अगर कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी आंसर लिखेंगे तो बिल्कुल सही होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब रूट थ्री को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 माइनस रूट थ्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस रूट थ्री हो जाएगा, इतना भी अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और रूट थ्री प्लस 1 कितना हो जाएगा रूट थ्री हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस रूट थ्री आ जाएगा इतना मीटर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे ऐसा छोड़िए चाहे ऐसा छोड़िए, ये एच की वैल्यू, किसकी वैल्यू एच की वैल्यू, ये सब किसकी वैल्यू एच की वैल्यू, और एच क्या था हमारे पास हाइट ऑफ बलून था, हाइट ऑफ बलून, ठीक है। तो हाइट ऑफ बलून कितनी आ रही है, यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे हाइट ऑफ बलून इज इक्वल टू कितना आ रहा है 50 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट थ्री मीटर, इतना आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग है तो ग्राउंड में होगी, कहाँ पर खड़ी होगी ग्राउंड पे होगी, पहले ग्राउंड बना लिया, और ये हो गई बिल्डिंग। अब बिल्डिंग कितनी देर की है 7 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ, तो इसके टॉप में से, इसके टॉप में से, ये रहा टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टॉप। अच्छा ये फिगर पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए ना, हाँ तो ये गड़बड़ कर ली, ठीक है, हाँ ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए फिर ताकि बनाना चाहिए, नहीं ठीक है। तो ये बात हमने सीख ली,
पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग यहाँ पर है, ठीक है, इस साइड बिल्डिंग बना लेते हैं। बिल्डिंग थोड़ी छोटी होगी और ये बगल में एक टावर भी है, कह रहा है इसके सामने कौन है, एक टावर खड़ा है, टावर, ठीक है। टावर तो क्या बड़ा होगा ना, बिल्डिंग से बड़ा ही होगा। तो ये 7 मीटर की बिल्डिंग है, क्या है, 7 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक, ये रही 7 मीटर की बिल्डिंग। तो इसके टॉप से, इसके टॉप से, कहाँ से, बिल्डिंग के टॉप से, कहाँ से, बिल्डिंग के टॉप से। तो बिल्डिंग के टॉप से कह रहा है फ्रॉम द टॉप, कहाँ से, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहीं पर से इसके टॉप में से एंगल ऑफ एलिवेशन तो टॉप ऑफ अ केबल टावर, इसके टॉप से केबल के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल कहाँ पर से लें, अब एंगल के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो एंगल के लिए क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा एंगल। अब बना सकते हैं, कितना आ रहा है, 60 डिग्री, कितना कह रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। और कह रहे थे एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से जहाँ पर ये बिल्डिंग का टॉप है, इसी पॉइंट से ऑफ इट्स फुट, इसी पॉइंट से इसके फुट तक, इसके फुट तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अब ये ग्राउंड के पैरेलल वाली लाइन यही रही, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो 45 कौन हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, इतना हो गया। अब कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी, तो इसको मैंने एच बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, एच, टावर की हाइट कितनी मान ली, एच मान ली, ठीक है, तो एच मान ली, ठीक है। तो अब इसको नाम देते हैं, इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया, और ये बीच में इसको यहाँ पर मैंने इसको डी लिख दिया और इसको ई लिख दिया, ऊपर कितना लिख दिया, ई लिख दिया, ठीक है, ये हो गया ई, ठीक है, इसको ई यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये ई हो गया, ठीक है, ये ई पॉइंट हो गया, ठीक है। हाँ, अब करते हैं सॉल्व, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या माना, इसमें मान लेते हैं लेट, मैंने ई सी इक्वल टू कितना मान लिया, एच मान लिया, ई सी इक्वल टू कितना मान लिया, एच मान लिया, ई सी इक्वल, अच्छा ई सी इक्वल टू एच नहीं मानना चाहिए, ठीक है, चलो मान सकते हैं क्या, हाँ चलो ठीक है, इसी इक्वल टू एच नहीं मानना चाहिए, ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों, इसी इक्वल टू एच नहीं, ये जो हमने एच माना हुआ है इसको गलत माना हुआ है, ठीक है, इसको इसी इक्वल टू एच नहीं लिखते, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये कितना है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर, ये है कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पहले लाइन है, तो ये डीसी पे कितना होता होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, यानी कि टावर की आधी हाइट तो निकल चुकी है, टावर की जो है आधी हाइट तो निकल चुकी है, ठीक है, यानी कि ये 7, अगर ये ए बी इक्वल टू 7 है, ए बी इक्वल टू कितना है, 7 है, तो वो भी कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, ये डी सी इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है ना, ए डी और बी सी कितना है, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो मुझे निकालना सिर्फ अब इतना है, कितना निकालना है, ई डी, ये चीज़ निकालनी है, ठीक है, और फिर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे टावर की हाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे लेट ई डी इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक, ए डी इक्वल टू कितना मान लिया मैंने, एक्स मीटर मान लिया, ठीक है, और ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी जो है डी सी के बराबर है, दोनों किसके बराबर है, 7 मीटर के बराबर है, किसके बराबर है, 7 मीटर के बराबर, ठीक है। अब शुरुआत कहाँ से करें, ठीक है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये जो ट्रायंगल मैं व्हाइट से बना रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखना है, इस ट्रायंगल में क्या है, परपेंडिकुलर में देखा है, कौन है परपेंडिकुलर, 7 मीटर दिया हुआ है, बेस निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, बेस निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर हमें देखा है, बेस हम निकाल लेते हैं, और एंगल कितना है, 45 डिग्री, एंगल कितना है, 45, तो परपेंडिकुलर और बेस, याद है ना, परपेंडिकुलर और बेस में क्या होता है, tan थीटा ही होता है, और ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC, ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC, तो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है AB अपॉन BC, बेस आ जाएगा BC, तो AB अपॉन BC, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा AB कितना दिया, 7, और BC को हमने कुछ नाम दिया था, कुछ नहीं दिया, तो BC को कुछ नाम नहीं देखा तो BC को BC रहने देते, ठीक है। अच्छा, ये थीटा की जगह हमने 45 नहीं लिखा, थीटा तो हमें 45 देखना, इसकी जगह 45 लिख लो, हाँ ये हो गया कितना, 45, और tan 45 कितना होता है, 1 होता है, tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो 7 अपन कितना आ गया, BC आ गया, तो BC को वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो BC इक्वल टू आ जाएगा 7 मीटर, तो BC भी कितना आ रहा है, 7 मीटर आ रहा है, BC भी कितना आ रहा है, 7 मीटर आ रहा है, तो यानी कि ये जो BC आ रहा है, ये BC की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 मीटर आ रही है, तो ये भी कितनी आ रही है, 7 मीटर। अगर BC इक्वल टू 7 है तो ये AD भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये समझ रहे ना, AD BC जितना होगा उतना ही क्या होगा, AD भी होगा, इतना समझ रहे ना। तो यहाँ पर लिख देंगे BC इक्वल टू 7 मीटर, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर BC इज इक्वल टू, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं,
बी सी इज इक्वल टू कितना है, ए डी है, तो ए डी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, दोनों कितने हो जाएंगे 7 मीटर, ये भी 7 मीटर हो गया, ये भी कितना हो गया 7 मीटर हो गया। अब हमें ऊपर वाले ट्रायंगल में बात करनी है, किस कौन से ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, ये जो 60 डिग्री वाला दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें ए डी इक्वल टू हमें पता लग गया 7 है, अब हमें निकालना क्या, परपेंडिकुलर एक्स निकालना, क्या निकालना है एक्स निकालना है, तो परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमें पता है, बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर और बेस फिर से वही tan थीटा, तो ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी। बात करते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ई डी, फिर से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास कितना ई डी, परपेंडिकुलर कौन है ये है, परपेंडिकुलर कौन है ये है, परपेंडिकुलर और बेस कौन है ये है, ठीक है, और एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ई डी अपॉन ए डी कितना आ जाएगा, ई डी अपॉन ए डी, ई डी अपॉन ए डी, ए डी है, ठीक है, ये डी है सॉरी, ई डी, ठीक है, और tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 एंगल कितना दे रखा है tan 60, और ई डी कितना है, ई डी को मैंने x माना हुआ है, कितना माना हुआ है x, और ए डी अभी हमने निकाला था 7 आया था, ए डी कितना आया था 7 आया था, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो x अपन कितना आ गया 7 आ गया, इसको उठा के उस तरफ भेजा तो x की वैल्यू कितना आ गई 7√3 आ गई, x की वैल्यू कितना आ गई 7√3 मीटर, तो x मैंने निकाल दिया, ये रहा x की वैल्यू निकल गई, ये x की वैल्यू निकल गई, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 है, तो टोटल हाइट की टावर कितनी हो जाएगी 7 + x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी टोटल हाइट ऑफ टावर, तो यहाँ पर अगले पेज में लिख लेते हैं टोटल हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 + x, यानी कि 7 प्लस, और x की वैल्यू अभी निकाली थी कितनी आई थी 7√3, तो 7 + 7√3 कितना आ जाएगा 7 + 7√3, तो 7 कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो इतना मीटर हो जाएगी, तो टावर की हाइट कितनी आ गई 7 ब्रैकेट में 1 + √3 मीटर, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, हमने, ठीक है, सारे जितने क्वेश्चन हो सकते थे हमने कर लिए, ठीक है, और सारे कंसेप्ट छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था ये, ठीक है, अगले चैप्टर हम इसकी बात करेंगे अगले चैप्टर की, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या अगले चैप्टर की, ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी, ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो किसी भी टॉपिक में, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, और अगर किसी को आप भेजना चाहें, ठीक है, कोई आप क्लास 10th में पढ़ता है, ठीक है, उसको आप अगर भी वीडियो भेजना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके थैंक यू, ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ओके थैंक यू।